डोडावाड़ा, मारवाड़ी, सूरत। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी राह मैं पकड़ता हूँ उस पे वो सही है या नहीं मेरे लिए, और आगे चलकर अगर ये सही है तो मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ, जो भी राह पे चलो, हमारा क्रोध है, मोह है, मान है, लोभ है, विकार है, सब छूटना चाहिए। राग द्वेष छूटते जाए और शांति रहे, समाधि रहे, तो समझना सच्चा राह मिला है। हमारी चिंता, मतभेद, दुख, टकराव सब चले जाना चाहिए। घर में मतभेद नहीं होना चाहिए, आपस में एक दूसरे को दुख नहीं होना चाहिए, लोभ लालच छूट जाना चाहिए। ऐसे कुछ हमें सच्चा राह मिले तो ये हमारे राग द्वेष सब छूटने चाहिए। समझ में आया आपको? जी। यहाँ आपको जरूर सच्चा राह मिल जाएगा, मोक्ष का राह मिलेगा। सच्चा राह से आगे मोक्ष का राह, वितराग मार्ग मिलेगा। जन्म मरण के फेरे से भी मुक्ति होगी, और यहाँ ही जीवन में रहते हुए भी हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, बच्चों, राग द्वेष, क्रोध मान मालव सब छूट जाएंगे। आत्मदशा की समाधि प्राप्त हो जाएगी। जरूर आप यहाँ आइए। हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो। दादा दीपक भाई के ज्ञान के आध्यात्मिक अभामंडल में आकर मैं प्रसन्न हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है। आज दीपावली है। मैं गत 6 वर्षों से दादाश्री के ज्ञान के बारे में मेरे मामा श्री जो भदोही रहते हैं नैनमल जी, उनके द्वारा समय समय पर मिलता रहा। गत 2 वर्ष पहले मेरे व्यापार में आकस्मिक आग लगने के कारण काफी नुकसान हो गया। मामा के द्वारा दादा की बातों को बताने के बाद काफी शक्ति मिली। पिछले 1 माह में प्रतिदिन 1 से 2 घंटा यूट्यूब के ऊपर आपके हिंदी प्रवचन सुनकर अत्यंत खुशी हो रही है। आप श्री से निवेदन करता हूँ कि आप श्री मुझे आशीर्वाद देवे, और हर समय भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ दादा श्री का आध्यात्मिक ज्ञान मुझे मिलता रहे। हाँ, हमारे दादा जी को प्रार्थना है आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिले और आप सत्संग के टच में रहे ना। विकास डी, मचस्वाल, सुनील ब्रोस। जय सच्चिदानंद। हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि संयोग का निर्माण कैसे होता है? संयोग तो है संसार में। आपके सत्संग से ये तो पता चल गया कि कर्ता कोई नहीं, सब कुछ संयोग से होता है। लेकिन जब हम पहली बार संसार में आएंगे तो हमारे लिए कैसे संयोग का निर्माण हुआ होगा? हमारे लिए ये क्या है कि संयोग का भरा हुआ संसार है, उसमें आत्मा पास हो रहा है, और संयोग का दबाव आने से विभाग उत्पन्न हो जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ममता, ये संसार की हकीकत है। जड़ तत्व खुद ही संयोग स्वरूप है। वो अवस्था रूप, रंग, रूप, रस, स्पर्श, गंध, उसकी अवस्था का रूपांतर होते ही रहता है। जड़ तत्व नहीं, पवन आता है ना, वो जड़ तत्व है। और किधर गर्मी होगी तो गर्म से गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा पास में आती है। अविनाशी 5 तत्व के बारे में एक बार सत्संग पे, टीवी पे सत्संग सुनते हुए जिक्र सुना था, उसके बारे में थोड़ा सा वो अविनाशी जड़ तत्व के बारे में बता दीजिए। वही ये जड़ तत्व अविनाशी है, चेतन तत्व अविनाशी है, टाइम यानी काल तत्व, आकाश तत्व, गति सहायक तत्व और स्थिति सहायक तत्व, 6 अविनाशी तत्व है। उसमें से जड़ तत्व परमाणु स्वरूप रूपी है, और बाकी के 5 अरूपी है। जो जड़ तत्व रूपी है उसकी अवस्था हम देख सकते हैं 5 इंद्रियों से। रूप है, स्पर्श है, सुगंध है, स्वाद है, और ये गर्म ठंडा स्पर्श सब अनुभव 5 इंद्रियों से जितना भी होता है सब जड़ तत्व की अवस्थाएं हैं। और पृथ्वी, पानी, तेज, वायु सब जड़ तत्व की अवस्था है, और वो संयोग स्वरूप है। और संयोग को मैं हूँ माना, मेरा है माना, वो हमारी अज्ञानता से कर्म चार्ज हो जाते हैं। वो परमाणु चार्ज होके हमारे भाव अनुसार चार्ज हो जाते हैं, और रूप ज्ञान है, रिजल्ट दिखता है। रिजल्ट को जब अहंकार भुगतता है तब वापस मानता कि मैंने किया, मेरा ही है, मैं हूँ। वही कॉजेज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉजेज, ऐसी जन्म जन्मांतर की साइकिल चालू है। ये ज्ञान मिलने से समझ में आ जाता है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसका कर्ता मैं नहीं, वो रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मैं तो आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो कर्म से छूट जाता है। सर एक प्रश्न और है कि अगर किसी को मोक्ष मिला होगा तो कैसे पता चलेगा? पहले मोक्ष 2 स्टेज का मोक्ष है। पहले दुखों से मुक्ति यहाँ ही इसी संसार में अनुभव में आती है।
और बाद में जन्म मरण के फेरे से मुक्ति हो निर्वाण बोला जाता है। और तो देव देवियाँ बहुत उत्सव मनाते हैं, तुरंत मालूम हो जाएगा। पर पहला मोक्ष हुआ वो तो भी अनुभव में आ ही सकता है कि मुझे दुखों से मुक्ति मिल गई। यही समाज में, संसार में नौकरी धंधा करते हुए भी दुख नहीं टच होगा। इसी को पकड़ के रखना चाहिए कि हाँ, पहले जो पहला स्टेज है वो क्लियर हो। पहला स्टेज, और यहाँ ज्ञान से वही स्टेज शुरू हो जाती है, दुखों से मुक्ति। जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रभात कुमार प्रेमी, जय सच्चिदानंद। बोलो। दीपक भाई, मैं नशा करता हूँ, छोड़ने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन छूट जाता है 1-2 महीने के लिए, वापस उसी लाइन में चला जाता है। कोई कुछ संग है क्या, फ्रेंड ऐसा? हाँ, संगत है थोड़ा। हाँ, वो संगत छोड़ दो पहले, हाँ और कल ज्ञान लो और निश्चय करो, और बाद में आशीर्वाद देंगे आपको, हमेशा के लिए छूट जाएगा। क्या हाँ अभी वो गलत है रास्ता? दादाजी बताया है कि जिसकी मोक्ष की जिम्मेदारी ये ज्ञान के बाद हम लेते हैं, दादाजी बताते हैं। और जो दारू पीता है और स्त्री पर पुरुष लफड़ेबाजी करता है, नॉन वेजिटेरियन खाता है, उसकी मोक्ष की जिम्मेदारी मैं भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो ज्ञान के बाद में भी वो गलत रास्ते पकड़ेगा तो कहाँ जाएगा, भरोसा नहीं है उसका। और आपका इतना अच्छा निश्चय है, दादाजी की कृपा से कंप्लीट छूट जाएगा। सत्संग के टच में रहो और एक बार मजबूत निश्चय करके आ जाना, आपको पूरे आशीर्वाद देंगे हमेशा के लिए, बाद में छूट जाएगा। क्या? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुनील बोरसे, चरण विधि पढ़ते वक्त 5 आज्ञा पढ़ते हैं, मगर उसकी जागृति क्यों नहीं रहती? तो थोड़ा समझने की जरूरत है। टीवी पे सत्संग देखता हो तो बहुत समझता है, हाँ मगर वो यूज नहीं कर सकता। हाँ, बाद में अभी हिंदी शिविर में आइए आप, हाँ, अडालज में जरूर आइए, तो क्या ज्यादा सूक्ष्म बातें समझ में आएगी। सत्संग के परिचय में रहने से जागृति बढ़ेगी। क्या दीपक भाई, त्रिविजन दृष्टि कैसे क्या होती है, कैसे यूज करना वो पड़ता है? सब उस हिंदी शिविर में मिल जाएगा चाबी आपको। हाँ दीपक भाई, एक सवाल और है। अभी यह सवाल कौन कर रहा है आपसे, यह मैं जानना चाहता हूँ। ये सुनील करता है। मगर वैसे जागृति नहीं रहती, उसके लिए क्या हाँ, करूं? वो जागृति के लिए बताया ना, थोड़ा परिचय में रहोगे, शिविर या ऐसे बड़े प्रोग्राम में, पारायण के प्रोग्राम में आ जाओगे तो ज्यादा फायदा होएगा। क्या हाँ, अभी इतना निश्चय करो, रोज सुबह रोज चरण विधि जरूर करना है। बाद में दादाजी की किताब कुछ पढ़ेंगे, या टीवी या तो सत्संग देखेंगे निरुमा का, दीपक भाई का। और किसी को दुख हो गया तो सुनील के पास प्रतिक्रमण कराओ, इतने से शुरुआत करो, धीरे धीरे जागृति बढ़ेगी। क्या? जय सच्चिदानंद। हाँ, अंशुल सूरत, बोलो। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा सवाल यह है कि इस दुनिया में इतने सारे धर्म की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि एक नहीं, छोटा प्ले ग्रुप से लेके पीएचडी तक क्लासेस नहीं रहते अलग अलग, और कितनी अलग अलग स्कूलें कॉलेज नहीं है, तो क्यों जरूरत है? सबकी आदमी है, सब शरीक है, तो सभी को एक ही क्लास में बिठा दो, चलेगा क्या? बच्चा है, उसको प्ले ग्रुप में रखना पड़ेगा, ये जूनियर केजी जाएगा, ये सीनियर केजी, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ क्लास में, ये कॉलेज में आया है, पीएचडी में गया, पीएचडी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आउट ऑफ पीएचडी तक सब क्लासेस रहते हैं कि नहीं? ऐसे ये संसार में देयर आर 360 डिग्रीज, उसमें कोई 10 डिग्री पर है, कोई 25 डिग्री पर है, कोई, तो अलग अलग डिग्री के लिए अलग अलग क्लास चाहिए। हाँ, पर इसके लिए अलग अलग धर्म है संसार में, पर इस क्योंकि वजह एक से धर्म में सभी को बिठा नहीं सकते। इसके लिए अलग अलग धर्म से लोगों को अलग अलग समझ आएगा, डेवलप होते जाएगा। वर्ल्ड इज ए डेवलपमेंट, ये सब धर्म डेवलपमेंट के लिए, धर्म मनुष्य को डेवलप करता है। एक फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला सेकंड स्टैंडर्ड में भेजेगा, सेकंड वाला थर्ड में भेजेगा, से डेवलप होते होते ऊपर जाता है। हाँ, पर इस वजह से इंसान ही इंसान को काट रहा है, और राइट्स भी होते हैं ना बहुत सारे, आप वो लोग डेली देखते कोई हैं। धर्म झगड़ा करने को सिखाता नहीं है, और धर्म वाला झगड़े किए बिना रहता नहीं है। धर्म नहीं झगड़ा सिखाता है, धर्म करने वाला अहंकार लड़ने में बैठ जाता हाँ, है। पर इंसान संतुष्ट क्यों नहीं हुआ एक ही वो धर्म पे? क्रोध इतने मान सारे माया क्यों? लोग लड़ाते हैं और वो डेवलप करते हैं कि अभी जिसको समझ में आ गया कि लड़ना नहीं चाहिए, ऊपर के डेवलपमेंट में जाएगा, और लड़ना चाहिए हमारे धर्म के लिए। धर्म के आग्रह, मताग्रह बोलते हैं,
लड़ेगा, वहां तक वो स्टैंडर्ड में रहेगा। फोर्थ में फिर फिफ्थ में कभी आएगा कि मैं किसी को दुख देता हूँ, गलत है, तो ऊपर के स्टैंडर्ड में आएगा। ये डेवलपमेंट है और अनुभव लेता है। सभी आत्मा अनुभव लेके हायर डेवलपमेंट में जाते हैं। ये प्ले ग्रुप में वो अनुभव लेता है कि इससे आगे जाओ, अभी सेकंड में आ गया तो अनुभव लेता है। ऐसे धर्म भी अनुभव देते हैं, लड़ने वाले अनुभव लेके ऊपर डेवलपमेंट में जाते हैं। और लास्ट में अहिंसा जितनी ज्यादा हुई उतना हायर डेवलपमेंट में आया बोला जाएगा। और अहिंसा कंप्लीट हो गई, उसका डेवलपमेंट पूरा हो गया, मोक्ष में चले जाएगा वो। ये सच है। यही सच है। क्रोध मान माया लोग असंतुष्ट करते हैं। लोभ है, क्रोध है, मान है, वो मनुष्य को दुख भी देते हैं, गलत रास्ते पे चलाते हैं और झगड़ा कराते हैं, दूसरे के दोष दिखाते हैं, मैं सच्चा तू गलत, सब क्रोधमान माया लोग की वजह से। और ये यहाँ ज्ञान मिलने से हमारे क्रोधमान माया लोग चले जाते हैं। और दादाजी की 9 कलम में यही बताया था, किसी धर्म का प्रमाण न दुबाए ऐसी मुझे शक्ति दो, किसी धर्म गुरु के अवर्णवाद अपराध अभिनय न करो ऐसी शक्ति दो। अभी PhD लेवल में आ गया, अभी दूसरे का दोष देखने का छूट जाएगा और धीरे से मोक्ष में चले जाएगा। वंश्री जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। मुझे आपसे ये कहना था कि आज का दिन तो बहुत आनंदमय था। जब मेरा छोटा भाई मुझे परेशान करने भी आता है तो गुस्सा जरूर आता है, लेकिन करने का मन नहीं होता। गुस्सा आता है तो बंसरी को बोलने का प्रतिक्रमण करो। क्या नाम आपका? बंसरी ठुम्मर। हाँ, तो बंसरी को बोलने का प्रतिक्रमण करो और भाई के साथ प्रेम से व्यवहार करो, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरियर हो जाओ। वो तो हो सकता है ना। हाँ। और उसके साथ तो खेलने आता है, कोई तकलीफ परेशान करने के लिए हमें काम करना है, दूसरा तो परेशानी लगती है। हम एडजस्ट हो गए, बेट भाई क्या कहना चाहता है, चलो हम बाद में खेलेंगे, अभी मुझे ये करना है। प्रेम से उसको व्यवहार करो तो भी खुश हो जाएगा। समझ में आया ना? और आप मतलब मैं घर से कल सोच के आई थी, कल ज्ञान विधि में शायद कुछ चमत्कार हो जाए। नहीं, चमत्कार नहीं होने वाला। लेकिन वो कल बोला गया कि कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन जब आप बुलवा रहे थे तब मैंने सिर्फ इमेजिन किया था कि शायद दादा इधर आ जाए, और लगा कोई खड़ा है, लेकिन सिर्फ मैंने देखने के लिए आंखें खोली तो कोई था नहीं। तो फिर क्या वो हो सकता है, या मुझे कोई ऐसा लगा कि कोई आया होगा? नहीं, हमारी रॉन्ग बिलीफ छूट जाती है। मैं बंसरी हूँ, मुझे राइट बिलीफ सेट होती है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अभी ये जागृति में रह के व्यवहार पूरा करना है। जैसे यहाँ से एयरपोर्ट कैसे जाना किसी ने बताया, तो पहले नहीं जानते तो हम इधर उधर घूमते थे 1-2 घंटे तक, और सही रास्ता मिलने पर वो कहा अनुसार हम चले तो एयरपोर्ट आएगा कि नहीं। तो आज्ञा ने, दादाजी ने आत्मा में पहुंचने का रास्ता बताया, हम आज्ञा फॉलो करेंगे हमें पहुंचेंगे आत्मा तक, ऐसी बात है। एयरपोर्ट जाने की आज्ञा उसने बताई कि ऐसे ऐसे रास्ते पे चलो, तो हम चलेंगे तो पहुंचेंगे। वैसे ये हमें आत्मा तक जाने का, तो फाइल जब कहोगे, फाइल 1 तो बंसरी जुदा है, आप शुद्धात्मा में आए। व्यवस्थित कर्ता कहोगे तो कर्ता भाव छूटेगा, मनमानी करने की छूटेगी, तो कर्तापन छूटने से शुद्धात्मा में आओगे। रिलेटिव, बंसरी का स्वरूप रिलेटिव है, रियल मैं शुद्धात्मा, रिलेटिव रियल जुदा रखोगे तो आप शुद्धात्मा में आओगे। तो 5 आज्ञा शुद्धात्मा में आने के लिए जबरदस्त चाबी है। और 5वीं आज्ञा भी सत्संग में रहो, 5 आज्ञा का पालन करो, चरण विधि पढ़ो, दादाजी की किताब पढ़ो, वो भी आत्मा में आने के लिए चाबियां जैसी बात मिलेगी। समझ में आया ना? और जब एग्ज़ाम होती है तब टेंशन तो होता है, वो जाहिर सी बात है। लेकिन जब अभी सेकेंड सेम की एग्ज़ाम मेरी गई ना, तब एग्ज़ाम के अगले दिन ही पता नहीं ऐसा टेंशन आ गया, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, पूरा दिमाग ब्लैंक है, और इतना मतलब टेंशन आ जाता है और इतना डर लगता है कि कल एग्ज़ाम है और आज मुझे कुछ याद नहीं है तो क्या होगा। फिर मम्मी के कहने पर मैं सो गई रात को 3 बजे, और सुबह मतलब अदालत फ़ोन भी किया था आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप US थे। तो वहाँ दीदी से बात हुई थी, तो उन्होंने सब कुछ मतलब टेंशन दूर करने के लिए उन्होंने हिम्मत दी। लेकिन हिम्मत तो आई, टेंशन थोड़ा दूर हुआ, लेकिन ऐसा अंदर लगता ही है कि कल एग्जाम में क्या होगा। अबे आप बंसरी को हिम्मत देने की, बंसरी क्यों डरती हो? अच्छा, इतनी सारी एग्जाम गई फिर भी आप पास होके आगे गए ना, ये भी पास होके आगे जाएगी। आप बात करो विद बंसरी से और बोलो 5 बार मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन बोलो बंसरी को बोलने का, तो ज्ञान के आवरण टूटेंगे और जागृति बढ़ेगी। और बोलने का दादा भगवान मुझे शक्ति दो, अच्छी तरह में लग सको। बंसरी को बोलो 5 बार शक्ति मांगो, 10 मिनट दादा भगवान के असीम जय जयकार करो। अभी जुदापन रख के यार पढ़ाई किसको, आत्मा को करनी है कि बंसरी को करनी है?
बंसी को हाँ उसके पास कराओ, अभी आप उसको सपोर्ट करो क्या, फ्रेंडली। देखो अभी टेंशन चले जाएगा, आनंद रहेगा और अच्छी तरह परीक्षा भी हो जाएगी। लेकिन जब फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया तब एक्सपेक्टेशन जो थी उससे थोड़ा कम आता है तो बहुत हर्टेड फील होता है, ऐसा लगता है। अभी अभी ज्ञान का उपाय करके चालू करके ट्राई करो, बाद में रिजल्ट मुझे बताना। और आप आशीर्वाद दो कि आपने जो 17 साल की उम्र में ज्ञान का मार्ग चुना था दादाजी के आशीर्वाद से, वही आशीर्वाद मुझे दो कि मैं इस अपनी 17 साल की उम्र में वही कर सकूं। बरोबर है, और आपको सत्संग के टच में रहना पड़ेगा। जब मैं दिन रात दादाजी के सत्संग जहाँ भी होता था दौड़ के पहुंच जाता था। आप इतना दौड़ के मत पहुंचो, मगर जहाँ है चांस है, हिंदी शिविर है, ऐसे प्रोग्राम में आ सके तो जरूर आओ। वेकेशन है, ऐसे कुछ प्रोग्राम में आते रहना। क्या जय सच्चिदानंद, आपका आशीर्वाद देना। प्रीति और विधानी, जय सच्चिदानंद। बोलिए। मुझे कुछ फाइलों के प्रति तिरस्कार होता है, हाँ तो उसके लिए नेगेटिव अभिप्राय होंगे, वो कैसे खत्म करें? तो अभी ज्ञान लिया ना आपने। हाँ, अभी शुद्धात्मा देखो और प्रकृति का भरा हुआ मान है। प्रकृति यानी क्या, पास्ट लाइफ में जो कर्म बांधे थे वो आज फल दे रहे हैं। और हमारा कुछ राग है या द्वेष है तो हमारे साथ टकराव होता है, उनका दोष नहीं, हमारा हिसाब। मगर उनका शुद्धात्मा गुनाह करता नहीं है और आज डिस्चार्ज कर्म है तो उसमें वो गुनहगार नहीं है। ताकि हम जो हमें प्रीति को जो द्वेष भाव होता है तो प्रीति को बोलने का प्रतिक्रमण करो, और शुद्धात्मा देखो और भरा हुआ माल है ऐसे समझो। वो दोषित नहीं, हमारा कर्म उनके द्वारा पूरा होता है, वो निमित्त है, वो दोषित नहीं है। 29 और 31